जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि अगस्त 2025 के विषय में। कन्या राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, क्या रहेंगे महा उपाय जिनको करके कन्या राशि वाले अगस्त के महीने को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है कन्या राशि फल अगस्त 2025 के विषय में। अगस्त मासिक राशि फल 2025 के अनुसार कन्या राशि वाले अगस्त 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मित्रों, कन्या राशि वालों अगस्त के महीने में ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और ये राशि परिवर्तन अवश्य ही आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा सकता है, आपके सपने साकार कर सकता है, आपको सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। सूर्य का गोचर। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं मित्रों जिनसे सभी ग्रह ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि सूर्य एक बड़ा ग्रह है। बाकी सभी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं मित्रों, और सूर्य का स्वयं पृथ्वी चक्कर लगा रही हैं। आप समझ सकते हैं मित्रों कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सूर्य आरोग्यता के कारक होते हैं मित्रों, सूर्य सफलता के कारक होते हैं, और सूर्य अगर आपकी जन्म पत्रिका के शुभ भावों में विराजमान हो जाएं तो समझो आपका जीवन सफल है। इसी प्रकार से कन्या राशि वालों अगस्त के महीने में आपके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव में रहेगा। लाभ भाव मतलब जन्म कुंडली का एकादश भाव। मित्रों, जन्म कुंडली का एकादश भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पर कोई भी ग्रह आता है तो हमेशा शुभ फल देता है, क्योंकि ये हमारी इच्छाओं को बताता है। एकादश भाव हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति को बतलाता है मित्रों। जो हम कर्म करते हैं दशम भाव से, उसका संचित होता है दशम से एकादश भाव, यानी कि 10वें भाव से जो दूसरा भाव होता है मित्रों वह एकादश भाव होता है। और इस एकादश भाव में जो भी ग्रह आता है वो उच्च कोटि के परिणाम देता है इंसान को। इसी प्रकार से सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर मित्रों यह आपको अच्छे और अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। कन्या राशि वालों महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा। द्वादश भाव यानी कि 12वां भाव, जो कि व्यय भाव है, खर्च भाव है, कोर्ट कचहरी, अस्पताल, जेल खाना। किंतु इस 12वें भाव में मित्रों मोक्ष भी मिलता है इंसान को। इस 12वें भाव से वैराग्यता देखी जाती है, जीवन के बड़े बड़े परिवर्तन देखे जाते हैं। तो आपके जीवन में भी सूर्य जब द्वादश भाव में आएगा तो अवश्य ही बड़े परिवर्तन देखे जाएंगे मित्रों। इसी प्रकार से मित्रों दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा। यह कमज़ोर बात है, लेकिन अपनी ही राशि में रहेगा, यह एक अनुकूल बिंदु है मित्रों। यानी कि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य से बहुत अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कभी कभार कुछ एक मामलों में सूर्य अच्छे परिणाम भी दे सकता है मित्रों। अर्थात अगस्त के महीने में सूर्य से औसत बेहतर परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके जन्म कुंडली के पहले भाव में रहेगा, अतः मंगल के गोचर से अनुकूलता की मिलने की उम्मीद बहुत कम है मित्रों। वहीं बुध ग्रह का गोचर महीने के अधिकांश समय आपके लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी मित्रों। बृहस्पति का गोचर आपके कर्म भाव यानी कि जन्म कुंडली के दशम भाव में रहेगा। ऐसे में बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक आपके दशम भाव में रहेगा, जो एक कमज़ोर बिंदु है मित्रों। लेकिन 21 अगस्त के बाद शुक्र का गोचर आपको लाभ भाव में जाकर आपको अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाहेगा मित्रों। वहीं शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में रहेगा, अतः आसानी से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए मित्रों। आगे बढ़ते हैं मित्रों, राहु के गोचर की भी बात कर ली जाए। राहु के गोचर छठे भाव में रहेगा, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु का गोचर रहेगा मित्रों, और गुरु के नक्षत्र में रहेगा। उम्मीद नहीं रखनी चाहिए राहु के गोचर से भी अनुकूलता की। केतु का गोचर द्वादश भाव में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में केतु से अनुकूलता की बहुत कम उम्मीदें हैं। विशेषकर 21 अगस्त के बाद कुछ एक मामलों में केतु अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर समय केतु अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। इस तरह हम पाते हैं मित्रों कि यह महीना
कन्या राशि वालों आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अनुकूल कहा जाएगा मित्रों। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अब बात करेंगे कैरियर को लेकर के। कन्या राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैरियर के क्षेत्र का कैसा रहेगा मित्रों। आपके कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने 30 तारीख तक आपके लाभ भाव में रहेगा, अर्थात बुध ग्रह का गोचर महीने के अधिकांश समय अनुकूल अवस्था में रहेगा। इसलिए कार्य क्षेत्र के मामले में बुध आपको अच्छा सपोर्ट देगा मित्रों। विशेषकर व्यापार व्यवसाय के मामले में लोगों को बुध ग्रह का गोचर अच्छा सहयोग मिल जाने के कारण वह लोग अपने कार्य या व्यापार में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। नए सिरे से किसी काम की शुरुआत भी यथासंभव रहेगी मित्रों। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में जब सूर्य और बुध की युति आपके लाभ भाव में रहेगी। युति का मतलब है मित्रों, जब एक भाव में दो ग्रहों एक साथ विराजमान हो जाएं तो उस ग्रहों की साथ में बैठने से युति कहा जाता है, यानी कि दोनों ग्रह एक भाव में बैठे हैं। इसी प्रकार से सूर्य बुध, जो कि सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, और कन्या राशि वालों सूर्य बुध की युति आपके लाभ भाव में रहेगी, तब व्यापार व्यवसाय से संबंधित निर्णय अच्छे परिणाम दे सकेंगे। बौद्धिक कार्य करने वाले लोगों को भी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे, जैसे कि कंसल्टेंसी, लाइजनिंग या किसी भी तरीके के एजेंट लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी इस काम में आपकी मदद करेगा, लेकिन स्त्रियों के संबंधित मामलों में 21 अगस्त तक सावधानी और मर्यादित तरीके से काम करने की आवश्यकता रहेगी। विशेषकर यदि आप नौकरी पेशा हैं और आपकी सीनियर या बॉस कोई लेडी है तो उसके साथ आपके संबंध अनुकूल बन रहे हैं। इस बात की मित्रों कोशिश ज़रूरी रहेगी, उनका पूरा सम्मान भी ज़रूरी रहेगा, तभी बात आगे बढ़ सकेगी मित्रों। नौकरी पेशा लोग सामान्य तौर पर अच्छा करते रहेंगे, लेकिन राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए षड्यंत्र और षड्यंत्रकारियों से दूर रहने की कोशिश भी ज़रूरी रहेगी। ऐसा करने से नौकरी में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे मित्रों। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति के विषय में। अगस्त 2025 क्या कहता है कन्या राशि वालों के लिए। आर्थिक मामले की बात करें मित्रों तो इस महीने आपके लाभ भाव की स्थितियां सामान्य तौर पर अनुकूल रहने वाली हैं। आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह से आपको कैरियर स्थान के भी स्वामी आपके बुध बन रहे हैं। 30 अगस्त तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता के प्रभाव की वजह से कार्य कुशलता से होंगे और आपको अच्छा लाभ मिलेगा। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर भी लाभ भाव में रहेगा, जो दूर के स्थान से संबंधित काम कराने वाले व्यक्तियों को अच्छा लाभ दिला सकता है, जैसे कि आपका काम विदेश आदि से संबंधित हो, आप किसी विदेशी कंपनी में काम करते हों या विदेशी निवेश को लेकर काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात लाभ की दृष्टिकोण से मित्रों अगस्त का महीना सामान्य तौर पर संतोषप्रद या अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कन्या राशि वालों, बचत के दृष्टिकोण से भी महीने को सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। यद्यपि दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति 21 अगस्त तक बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, लेकिन धन के कारक बृहस्पति का दूसरे भाव पर दृष्टि प्रभाव धन को बचाने में मददगार बनेगा। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को भी सुरक्षित करने में बृहस्पति आपका पक्ष ले सकते हैं। यानी कि सामान्य तौर पर अगस्त का महीना वहीं बचत मामले में भी बहुत ज़्यादा मददगार बन सकता है। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा कमाई के लिए, तो वहीं महीने का दूसरा हिस्सा बचत के लिए अच्छा कहा जाएगा मित्रों। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य को लेकर के अब चर्चा करेंगे। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह 30 अगस्त तक लाभ भाव में रहेंगे मित्रों। सामान्य तौर पर यह आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने की कोशिश करेंगे, विशेषकर महीने के पहले हिस्से में जब आरोग्यता के कारक सूर्य लाभ भाव में रहेंगे, तब आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है, लेकिन उस समय भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके पहले भाव में मंगल का गोचर पूरे महीने बना हुआ है मित्रों। साथ ही साथ सप्तम भाव से शनि भी पहले भाव को देख रहे हैं। इस कारण से शरीर में चोट इत्यादि लगने का भय रहेगा मित्रों, किंतु आपको चिंता नहीं करना। वैदिक ज्योतिष से संबंधित मैं ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जिनको करने से अवश्य ही आपको महालाभ होगा। विश्वासम फलदायिका मित्रों, विश्वास करेंगे जब ही आपको लाभ होगा।
सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन जैसी शिकायतें भी देखने को मिल सकती हैं मित्रों। इसलिए इस पूरे महीने भी आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। यदि आप सावधानी पूर्वक निर्वाह करेंगे तो आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह को मजबूती मिलेगी और आपका स्वास्थ्य मेंटेन रह सकेगा। तुलना करें मित्रों तो महीने का पहला हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ज़्यादा अच्छा है। महीने के दूसरे हिस्से में कमज़ोर सूर्य आपका सपोर्ट करने में पीछे रह सकते हैं। अतः महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की आवश्यकता रहेगी मित्रों। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ सावधानियों को अपनाने के पश्चात आप महीने को स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से मित्रों। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अब बात करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं है, यानी कि पंचम शनि वक्री अवस्था में सप्तम भाव में रहेंगे। कन्या राशि वालों ऐसे में प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों को शायद कुछ अच्छे परिणाम मिल सकें, लेकिन अन्य लोगों के प्रेम संबंध में उदासीनता देखने को मिल सकती है। एक दूसरे के लिए समय कम निकाल पाएंगे अथवा एक दूसरे के बेरुखी से बात भी कर सकते हैं। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में पंचम भाव पर सूर्य का प्रभाव संबंधों में और अधिक बेरुखी देने का काम कर सकता है। अतः इस महीने प्रेम संबंधों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी मित्रों। यदि एक दूसरे को पूरा सम्मान देने में कोई परेशानी आ रही है तो बेहतर होगा कि इस महीने कम बातचीत की जाए, अर्थात मिलने मिलाने से परहेज किया जाए। ऐसा करने से संबंध यथावत बने रहेंगे। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने 21 अगस्त तक लव लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा मित्रों, लेकिन इसके बाद यह आपकी मदद करना चाहेगा। कन्या राशि वालों ऐसे में हम कह सकते हैं कि 21 अगस्त के बाद वाला समय लव लाइफ के लिए थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों महीने के पहले हिस्से में अगर बात करें तो अवश्य ही आपको कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है। वहीं सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति औसत है, लेकिन सप्तम भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में एक दूसरे से किसी बात पर नाराज़गी संभावित है अथवा दो से किसी एक का स्वास्थ्य भी कमज़ोर रह सकता है। बेहतर होगा एक दूसरे से स्वास्थ्य और भावनाओं का पूरा ख्याल रखें, जिससे आने वाले समय में सब कुछ बेहतर हो सके मित्रों। पारिवारिक स्थिति के विषय में चर्चा करेंगे हम मित्रों। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति 21 अगस्त तक तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकती है मित्रों, लेकिन शुक्र सौभाग्य के कारक बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं और बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे होंगे। यही कारण है मित्रों कि पारिवारिक मामलों में थोड़ा बहुत असमंजस होने के बावजूद भी आपके पारिवारिक संबंध अच्छे बने रहेंगे। लोग एक दूसरे से मर्यादा पूर्ण बर्ताव करते रहेंगे। उनकी बातचीत का तौर तरीका शब्द और संयुक्त संस्कार युक्त रहेगा मित्रों। फलस्वरूप परिजनों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। 21 अगस्त के बाद पारिवारिक संबंधों में और अधिक अनुकूलता देखने को मिल सकती है मित्रों। घर परिवार या रिश्तेदारी में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है जो पारिवारिक संबंधों में और प्रगाढ़ता लाने का काम कर सकता है। कन्या राशि वालों इस महीने भाई बंधुओं के साथ संबंध औसत रह सकते हैं। यदि तीसरे भाव पर कोई बड़ी नकारात्मकता नज़र नहीं आ रही है, लेकिन तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति कमज़ोर होने के कारण मित्रों भाई बंधु या क्लोज फ्रेंड्स एक दूसरे को कम समय दे पाएंगे या उनकी स्वयं की व्यस्तता के चलते संबंध औसत परिणाम दे सकते हैं मित्रों। तो कन्या राशि वालों घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी महीना सामान्य तौर पर औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यदि शनि मंगल के प्रभाव के चलते घर गृहस्थी से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में परेशान कर सकती हैं, लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि लगातार चतुर्थ भाव पर बनी रहने के कारण कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी और आप चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे मित्रों। अर्थात पारिवारिक संबंधों के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल, तो वहीं भाई बंधुओं के साथ संबंधों के लिए महीना औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत रहेगा मित्रों। घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। तो कन्या राशि वालों आप लोगों के लिए महा उपाय बनता है किसी धर्म स्थान या मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद मित्रों में भी बाँटें। कन्या राशि वालों मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूर रहें। काली गाय की सेवा करें। हो सके तो 7.5 रत्ती का आपको अपने राशि स्वामी बुध ग्रह का पन्ना रत्न धारण करके रखना है। इससे बुध ग्रह को
बल प्राप्त होगा और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जय श्री गणेश की।